इस समाज की सबसे बड़ी कमजोरी हो रही है। यह समाज आज भी इतना निरीह नहीं हुआ है, आज इतना कमजोर आज भी नहीं है कि इस घटना का प्रतिकार ना कर सके या इसका मुंहतोड़ जवाब ना दे सके। एकदम सक्षम है और एक रात काफी है उस पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को खत्म कर देने के लिए, इस सब से मुक्ति दिला देने के लिए। लेकिन जब तक आप एक नहीं होइएगा तब तक कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप संगठन से किसी तरह का सवाल ना करें। आप जिस दिन हमारा दिया हुआ प्रस्ताव मान लें, आपके गांव में जाकर प्रस्ताव दे दिया गया है, रख दिया गया है, लेकिन आपको नेताओं की बात सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जब प्रशासन पर भरोसा है तो प्रशासन पर भरोसा कीजिए। कोई भी व्यक्ति अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से किसी भी तरह का या इससे जुड़े किसी भी विंग से किसी भी तरह का सवाल ना करे तो बेहतर होगा। ना बाबा परमेश्वर के किसी भी विंग को ललकारा जाए, ना उनसे किसी भी तरह का सवाल किया जाए। आज भी वहां लोग, हमारे कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं। लगातार नजर बनाई जा रही है, लगातार वहां नजर बनाई गई हुई है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पर नजर है। लेकिन हम भी गतिविधि देख रहे हैं। आप लोगों की तरह, आप लोगों के ललकार में आकर त्वरित कार्रवाई नहीं की जा सकती। समाज को एक नहीं कर सकते हैं और संगठन से आप सवाल करते हैं कि संगठन क्या करेगी। और जिनको ये घमंड हो गया है, कुछ का हमने कमेंट देखा है कि जिनको ये घमंड हो गया है कि आज लाखों लालू हैं, मुखिया के पोते लोग फड़फड़ा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, मियापुर लालू के राज्य में ही हुआ था। और दोबारा ये गलती नहीं कीजिए ललकारने की, क्योंकि समय बदलने से औकात नहीं बदल जाती। जो लठैत रहे हैं वो लठैत ही रहेंगे, जो जमींदार रहे हैं वो जमींदार ही रहेंगे, खून वही है। अगर समय बदलने से औकात और हैसियत बदल जाती तो आज रंग रूप कुछ और होता। समय भले ही बदला है, लेकिन आज भी ये खून उतना पानी नहीं हुआ कि अपने इज्जत का बदला ना ले सके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर संगठन अपने बलबूते पर कोई भी कार्रवाई करती है तो उसके लिए तैयार रहिएगा हर तरीके से। या तो हमें कार्य करने दें, या फिर खुद अगर सक्षम है तो प्रतिकार करें। जरूरी नहीं कि हमारा हर जगह जरूरत पड़ता है या हर जगह हम अवेलेबल हों। हां, लेकिन जहां आप अपने आप को पीड़ित महसूस करेंगे, जब याद करेंगे, जब आपको लगेगा कि हां हमको आपके अलावा और किसी का सहारा नहीं है, तो संगठन आपको आप खाली नहीं जाने देगी। ये संगठन के बिहाफ पर मुझे कहने के लिए कहा गया है, संगठन की तरफ से मुझे कहा गया है कि यह बात आप लोगों तक पहुंचा दी जाए कि जिस दिन संगठन का आह्वान करेगा वहां का समाज, संगठन वहां आपको आपके सामने दिखाई देगा। जिस दिन ग्लानि से मुक्त हो जाइएगा, जिस दिन आपको लगने लगेगा कि हां हम इक्वल के भागीदार हैं, हम सामान्य रूप से इसके भागी हैं, जो ये घटना आज घटी है इसमें हम सभी की भागीदारिता है, बिना ये कोई फर्ज नहीं बनता इस समाज के लिए खड़ा होने का। तो जिस दिन आप ये इस चीज को त्याग दीजिएगा, जिस दिन आप ये कह दीजिएगा, ये सोच लीजिएगा, उस दिन संगठन आपको आपके बगल में खड़ा मिलेगा और उसी दिन आप उम्मीद कीजिएगा इससे। आप लोगों ने इस संगठन को, इस निर्जीव पड़े हुए फरसे को धार दिया था और एक बार फिर आप लोग ही धार देने का काम करेंगे। फरसा अपने से उठ के नहीं चलता। आपने बाबा रणवीर चौधरी को पूजा था, आपने उनसे मांगा था, आपने उनके पद चिन्हों पे चलने की कसम खाई थी, तब यह संगठन तैयार हुआ था। सिर्फ बेलौर और एकवारी तक नहीं, मगध में आज अगर पीड़ित है, कहां नहीं पीटे जा रहे हैं आप, कहां नहीं मार खा रहे हैं। मगध में जमुई की अभी आग ठंडी नहीं हुई थी, जमुई में मारे गए उस बच्चे की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि आपको सिंदूरिया को यह घटना देखना पड़ गया। एक घर से 2 लाशें जल गई अभी तक।
तीसरे का भी कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। और अभी भी आप राजनीति कर रहे हैं, अभी भी आपको बस राजनीति समझ में आ रही है कि लाशों पर राजनीति खेलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि हम आपसे अलग नहीं हैं। आपने ही समय के मांग ने हमें खड़ा किया था, आपसे ही निकलकर हम खड़े हुए हैं, आपने ही धार दी थी हमें, और एक बार फिर से आपको ही जरूरत है। संगठन से अगर किसी तरह की उम्मीद है तो संगठन के साथ जुड़ने का कोशिश करें, संगठन को मजबूती दें। संगठन से अगर आपको उम्मीद है तो संगठन के साथ खड़े होइए। यह लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, यह पूरे समाज की, पूरे किसानों की लड़ाई है। और जब तक किसान साथ रहेगा तभी तक अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन आपकी लड़ाई लड़ेगा। आप हमेशा से, आपको आदत पड़ गई है कि आप एक मसीहा का इंतजार करते हैं कि कोई बाहर से आएगा, स्वर्ग से उतरेगा, एक अवतार उतरेगा और आपके लिए मदद करेगा। तो वो अवतार आज के दुनिया में तभी पॉसिबल है जब आप उस अवतार के लिए जगह बनाएंगे, रास्ता देंगे। आप अपने गांव में घुसने नहीं दे रहे, लोग मार के चले जा रहे हैं और अभी भी आप शांति समिति की बैठक करने पर बैठे हैं। हमने अपना विचार पूरे गांव के सामने रख दिया है, उस परिवार के सामने रख दिया है, उस परिवार की से विनती कर दी है कि या तो हमें काम करने दे या अपने हिसाब से चलें। अब पूरा दायित्व तो उस परिवार, उस गांव का है कि वो किस तरह से इसका प्रतिकार करते हैं। जिस दिन आप तैयार हो जाइएगा, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, संगठन के तरफ से कह रहे हैं कि आपको संगठन आपके बगल में खड़ी मिलेगी। एक गिलानी से निकल जाइए और उसी अंदाज में मिलेगी जिसके लिए यह संगठन जाना जाता है। आज तक 4 बार प्रतिबंध लगाया गया, इसके ऊपर 4 बार नाम बदला गया। ना बाबा बदले, ना बाबा की विचारधारा बदली, और ना बाबा के अनुयायियों में किसी भी तरह का आपको बदलाव मिलेगा। हम हल के साथ फरसा भी उठाते हैं, इस बात को ध्यान रखें। जब भी हम पूरे किसान वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी अनाचार, अत्याचार, दुराचार का लेगा सहारा, तो उसको उसी के भाषा में, उसी के तरीके से दमन करने की भी क्षमता आज भी यह संगठन रखता है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। तब तक सवाल नहीं उठाएंगे, यह आपसे अनुरोध है हमारा कि सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके कि क्या आप उस दौर को, जिसको दोहराने की बात कर रहे हैं, क्या उस दौर के लिए तैयार हैं? क्या फिर से उतनी कर कुर्बानियां देने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने घर से 1 किलोमीटर निकल नहीं सकते, और आज 30-30 साल से संगठन के लोग फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर केस और मुकदमे हैं। गार्ड की नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं। कम उम्र में जबरदस्ती, गलत तरीके से कितने, न जाने कितने किसानों का नाम देकर उनको फंसाया गया। आज भी गलत तरीके से हरिजन एक्ट लगाकर फंसा दिया था, आज भी बच्चे भागने पे गांव से मजबूर हैं। और क्या करेंगे इस उम्र में? कोई तरह का क्वालिफिकेशन नहीं, आपके पीछे पुलिस है। आप कहीं अपना नाम छुपाकर, अपना पहचान छुपाकर, अपना अस्तित्व छुपाकर, कहीं नौकर का काम करने के लिए, कहीं गार्ड का काम करने के लिए, कहीं चपरासी का काम करने के लिए मजबूर हैं। और क्यों? क्योंकि समाज तब भी जरूरत खत्म हो जाने पर खड़ा नहीं रहा, और आज भी अगर नहीं खड़ा होगा तो वही चीज होगा। क्यों कोई आपके लिए खड़ा होने के लिए तैयार रहेगा? हर समय अपना ही कुर्बानी देगा जब समाज उसका साथ नहीं देगी। समाज साथ देगी, समाज साथ देने का वादा करे तो संगठन हर तरीके से परिपूर्ण है, और हर वो वादा करती है पूरा करने का जिसके लिए संगठन को बनाया गया था, और उसके लिए कर्तव्यबद्ध, प्रतिबद्ध है। लेकिन तब तक ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति सवाल ना करे संगठन से। आप उस संगठन से सवाल कर रहे हैं जिसने आपके अस्तित्व को एक नई पहचान दी है। आप उस संगठन से सवाल करते हैं जिसकी वजह से आप आज सिर उठाकर बिहार में घूम रहे हैं, वरना आप मजबूर हो गए थे उस राज्य में अपने नाम के पीछे 2-2 नाम लगाने के लिए। अपना टाइटल, अपना गोत्र, अपना सब नेम आपको छुपाना पड़ जाता था। बिहार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे काफी लोग। ये उसी संगठन का देन है कि आज आप बिहार में सर उठा के दोबारा से जीना शुरू कर दिए। उस परम पूज्य परमेश्वर रूप ब्रह्मेश्वर को, उनके ऊपर, उनके किए हुए कार्यों पर लांछन न लगाएं, सवाल न करें, क्योंकि आपकी हैसियत अभी नहीं है
कि आप ब्रह्मेश्वर मुखिया के संगठन, बनाए हुए संगठन से सवाल कर सकें, जिसके बदौलत आज आप यहां घूम रहे हैं, आज आप रह रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि समय बदलने से खून नहीं बदल जाता, हैसियत औकात नहीं बदल जाती। ध्यान रखिएगा इस बात को। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। जितना संगठन ने मुझे दायित्व दिया है कार्य करने का, जो बताने का, उतना ही आपके सामने रखा गया है। वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।